आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा गया परसेंटेज का एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने। इस सवाल को करने का सबसे आसान मेथड आपको बताने वाले हैं। देखिए, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 18 अंकों से फेल हो गया, 18 नंबर से फेल हो गया। मतलब जितना भी पासिंग मार्क्स रहा होगा उससे 18 नंबर कम मिला उसको, है ना, तभी तो वो फेल हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होता है, यानी जो भी पासिंग मार्क्स रहा होगा उससे 6 नंबर अधिक पाया। अगर वो 65% अंक प्राप्त करता है तो इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी मैक्सिमम मार्क्स हमको निकालनी है कि इस परीक्षा में मैक्सिमम मार्क कितना रहा। ठीक है, पूर्णांक कितना होगा ये निकालना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान मेथड है कि भाई ये बताइए, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स यहाँ पर है, पासिंग मार्क्स हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अगर वो 45% अंक प्राप्त करता है, अगर वो 45% अंक प्राप्त करता है तो उसको 18 नंबर कम मिलते हैं, यानी 18 नंबर से फेल हो जाता है। तो 18 नंबर उसको कम मिले हैं तो इसलिए माइनस लगा दिए यहाँ पर। फिर इसमें ये बोला गया, यहाँ पर 18 है, ठीक है। फिर इसमें ये बोला कि अगर वह 65% अंक प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पर 65% अगर वो अंक प्राप्त करता है तो कितना ज़्यादा मिलता है उसको पासिंग मार्क्स से? 6 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। पासिंग मार्क्स यहाँ है, 6 नंबर ज़्यादा मिलेगा, यानी कि प्लस का 6 हो गया। अब आपको प्राप्तांक पूछा है, यानी प्राप्तांक आपका 100% होता है, सॉरी पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक आपका 100% होता है, 100% की वैल्यू चाहिए। अब आप सीधे सीधे डिफरेंस देखिए, 65% में देखिए कितने का डिफरेंस है, 65% माइनस 45%, तो 65 माइनस 45 यानी कि 20%। ठीक है, तो परसेंटेज में 20% का डिफरेंस आया, लेकिन नंबर में कितने परसेंट का डिफरेंस होगा बताइए? तो यहाँ +6 है, यहाँ -18 है, तो +6 में -18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस -18 यानी 6 + 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना। 18 और 6 कितना होता है? 24 हो जाता है। तो 20% की वैल्यू यहाँ पर 24 है, आपको चाहिए 100% की वैल्यू, यानी पूर्णांक चाहिए। तो 100% कैसे बनाएंगे इसको? 5 से गुणा करके, तो इधर 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 100%। और 5 से जब हम इधर गुणा किए हैं तो उधर भी तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, यानी 24 पंचे 120। तो जो हमारा पूर्णांक है, यानी कि कोई भी बच्चा उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक ला सकता है? 120 नंबर मैक्सिमम ला सकता है, क्योंकि 100% की वैल्यू 120 आई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और प्रश्न देखिए, परसेंटेज का ही है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा गया था। बोला जा रहा है इसमें, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, है ना। एक्चुअली में ओरिजिनली कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर शहर की जनसंख्या युद्ध से पहले हम लोग मान लेते हैं कितनी है? 100%। ठीक है, 100% में से 20% जनसंख्या मृत हो गई, तो 20% इसमें से घटा दीजिए तो कितने बचेंगे हमारे पास? यहाँ पर अब बचे हैं 80%, है ना। अब इसमें बोला जा रहा है कि शेष जनसंख्या यानी 80% में से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए, मतलब इसमें से 5%, तो 80% का 5% हमको निकालना है ना। तो 80% का 5% बताइए कितना हो जाएगा? 80% का डायरेक्टली आपको 80 में से 5 नहीं घटा देना है, गलती मत करिएगा। 80% का 5%, 5% और 5% की वैल्यू होती है 1/20,
है ना। तो 80% का 5% कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4%, है ना। ये 20 चौको 80, 4%। तो 4% जनसंख्या जो है, इसका 4% जनसंख्या किस में मारे गए, महामारी में मारे गए। तो 4% इसमें घटा दीजिए तो कितना बचा हमारा 76%। अब 76% जनसंख्या हमारी बची हुई है और वर्तमान में संख्या बची कितनी है, 15,200। तो इसी 76% की वैल्यू कितनी है, 15,200 है दोस्तों। कितना है, 15,200 के बराबर है। तो 76% की वैल्यू इतनी हो गई। आपको चाहिए क्या, युद्ध से पूर्व जनसंख्या यानी 100%। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा बताइए। तो ये आ जाएगा, अगर हम 1% की वैल्यू देखें यहाँ पर तो कितना होगा, 15,200 में से हम लोग 76 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 76 दूना 152 होता है ना। तो ये आ जाएगा 200 के आसपास है, मतलब 200 आ जाएगा भाई। 76 दूना 152 यानी कि 200 हो गया। 1% की वैल्यू यहाँ पर 200 है। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, यानी एक्चुअली में कितनी थी शुरू में, 100% से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 जीरो पहले से था, 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो और लग जाएगा, यानी 20,000 शुरू में युद्ध से पूर्व जनसंख्या थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सवालों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षा पर चल रही हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप लोग देख सकते हैं सारी वीडियोस। सारा पूरा मैथ्स हम आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं, लेवल वाइज और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो उस चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।